फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हमें मिली है ये है ट्रक ड्राइवर नेतराम जी। नेतराम जी 15 साल से ट्रक चला रहे हैं और अच्छा खासा अनुभव है ट्रक का। और तो चलती हैं उनकी कहानी में। दोस्तों, मैं हूं नेतराम। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और 15 साल से मैं ट्रक चला रहा हूं। इस घटना को मैं भुला नहीं पाता हूं। मैं अलीगढ़ का यूपी का रहने वाला हूं और मेरे साथ मेरा भतीजा हरिंदर उस सफ़र में मेरे साथ में था। वह ट्रक चलाने का काम सीख चुका था, अब उसका लाइसेंस बनवाना था, फिर वो ड्राइवर बन जाता। बात थी लॉकडाउन फर्स्ट की। हम लोग उस दिन चंडीगढ़ में थे और दिल्ली से मेडिकल का सामान लेकर चंडीगढ़ गए थे और फिर वहाँ से हरियाणा रोहतक का चक्कर मिल गया था। कुछ सामान हमें रोहतक में के गोदाम में उतारना था और कुछ झज्जर में। हम लोग रोहतक गोदाम में माल उतार करके झज्जर के लिए रवाना हो गए। उस टाइम रात के 10 बजे थे। हमने सोचा कि कहीं रुक कर के खाना बना लिया जाए क्योंकि हमें भूख लग रही थी अब। और उन दिनों में तो होटल का कोई मतलब ही नहीं था, होटल तो हर जगह बंद था। तो हमारे पास खाना बनाने का सारा सामान था, हम घर से लेके चले हुए थे और सब्ज़ी वगैरह हम बाज़ार से खुद तो मिल जाता था। तो हमने रोहतक बाईपास से आगे एक साफ़ सुथरा जगह देखा, वहाँ पानी का व्यवस्था था, नल लगा हुआ था, प्याऊ भी था और लाइट भी थी और ट्रक खड़ा करने का साइड में बहुत अच्छा जगह था। तो हमने उस जगह पर ट्रक को रोक लिया और मैं हरिंदर को बोला, बेटा सारा सामान तू निकाल, दरी बिछा ले और खाना बनाते हैं। भूख लगी है ना तेरे को? तो हरिंदर बोला, हाँ चाचा भूख तो लगी है। नहीं चार फिर लग जा। हम लोग फटाफट सब तैयार कर लिए और स्टोव जला लिया और मैं पतीले में दाल बिठा दिया और हरिंदर को बोला, बेटा तू एक काम कर, तू आटा गूंथ ले, मैं जब तक बाथरूम जा रहा हूँ मेरे को सोच लगी है और मैं जब आज आऊँगा तो मैं रोटी बना दूँगा, फिर दाल रोटी खा करके यहाँ से निकल लेंगे हम झज्जर के साइड में। तो हरिंदर बोला, ठीक है चाचा जाओ आप, मैं तब तक आटा गूंथ लेता हूँ। है कि रोटी वो सही ढंग से बनाता नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था, तो खाने में थोड़ा मज़ा नहीं आता था। तो रोटी खास करके मैं ही बनाता था। मैं अपना ट्रक के साइड से पानी की बोतल निकाली और देखा किधर चल जाए, जंगल किधर है। मुझे दूर थोड़ा था लेकिन झाड़ी वहाँ पर नज़र आ रही थी, जंगल सा दिख रहा था। यानी चलो भाई उधर ही चला जाए और मैं उस साइड में चला गया। झाड़ी बहुत सारी लगी हुई थी, कीकर की झाड़ियाँ थी, पता नहीं क्या था। अब मैं उसके अंदर घुस गया, घुस के अपना शौच करने लगा। मैं जैसे ही बैठा था तो मुझे लगा कि झाड़ी आगे की हिली थी, जैसे कोई उधर से आया हो या गया हो। मैं चौंक करके देखा तो अंधेरा तो था नहीं, स्ट्रीट लाइट जल रही थी, रोशनी थी वहाँ पर साइड में रोड पर, तो उसकी रोशनी पहुँच रही थी। तो हमें वहाँ कोई दिखा नहीं, सब नॉर्मल था। नहीं हो सकता है हवा का तेज़ झोंका आया हो और इसकी वजह से वो झाड़ी हिली हो। मैं अपना मन का भ्रम भी समझा, हो सकता है मेरे मन में कोई भ्रम आ गया हो। तो कोई नहीं, सब नॉर्मल था। मैं सोच से निपट करके वहाँ से बाहर आ गया और नल की तरफ बढ़ा मैं, जहाँ प्याऊ लगा हुआ था। नल पर जा कर के हाथ धोया मैंने, पैर और साफ़ करके मुँह भी साफ़ किया और फिर मैं वहाँ से चल पड़ा ट्रक की ओर। मैं देखा हरिंदर आटा को गूँथ करके और हाथ धो रहा था।
हरिंदर मेरे को आते देख मेरी तरफ मुड़ा और ज़ोर से चिल्लाया, अरे चाचा तेरे पीछे वो कौन है? बड़ी ज़ोर से चिल्लाया। मैं तो डर गया, नहीं पता नहीं क्या हो गया मेरे पीछे। मैं मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल था। नहीं क्या है भाई, कहाँ? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। फिर चिल्लाया, चाचा तेरे पीछे एक देख, वो शैतान सा खड़ा है, तेरे पीछे पीछे आ रहा है। और वो घबरा करके एकदम लगा जैसे वो कांप रहा हो देख करके। अब मेरे को भी थोड़ा दहशत हो गई, यानी कि फिर मैं पीछे मुड़ा, देखा कहीं पर कोई नहीं था। यानी कि क्या चक्कर है, हरिंदर को दिख रहा है कोई चीज़ और हमें नहीं दिख रहा है। मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई और मैं आगे बढ़ता हुआ हरिंदर के पास। हरिंदर चिल्लाए जा रहा था, चाचा देख, बच, वहाँ से भाग दौड़। वो अपनी तरफ से मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जब भी पीछे देखूं तो कोई था ही नहीं। तो मैं किससे बचूं, कहाँ भागूं? मैं ट्रक के पास में आ गया, खड़ा हो गया। बस 10 कदम की दूरी पर वो हरिंदर बैठा हुआ था दरी में बिछा करके। अब वो चिल्लाने लगा ज़ोर से, चाचा इधर आ जा, फटाफट दौड़ के आ। दौड़ गया, मैं गोली की तरह दौड़ के गया हरिंदर के पास में। नहीं क्या हुआ रे हरिंदर, सपना देख रहा है? क्या चीज़ देख लिया तूने, क्यों इतना डरा हुआ है? बोला, चाचा आपको नज़र नहीं आ रहा? वो देखो तो वहाँ पर। मैंने देखा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया, खाली खाली रोड और लाइट की मैं रोशनी, उसके अलावा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। अब वो रोने लगा, चाचा यहाँ से भाग चलते हैं, वो शैतान खड़ा है। अब मैं कुछ समझ में आने लगा कि शायद मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा हो और इसे नज़र आ रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। यानी कि फिर चल, फिर निकलते हैं, सामान समेटो। और भी हम जैसे ही स्टोव बंद किए और पतीला उठा करके रखना चाहा, तब तक चाचा हट वहाँ से, हट वहाँ से, चिल्लाया। यानी कि अब क्या हुआ? बोला, वो शैतान तेरे पीछे खड़ा है ट्रक के गेट के पास में। मैं दौड़ करके इस साइड में आ गया हरिंदर के पास में। अब क्या करें, वो कांपे जा रहा था, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मुझे कोई नहीं दिख रहा था, ना कोई आवाज़ आ रही थी, ना किसी तरह का शोर था। यानी फिर हरिंदर बोल, अब क्या किया जाए? तभी वो मेरा हाथ पकड़ा और चाचा भाग। अब मैं उसके साथ साथ मैं भी भाग लिया। रोड पर हम सीधा भागते हुए जा रहे थे। पता नहीं कितनी दूर तक हम भागते रहे। मैं तो थक गया था, हांफने लगा था और वो भी थका हुआ था। कम से कम हम 1 किलोमीटर से आगे तक दौड़ आए थे, लग रहा था। तभी एक एम्बुलेंस गुजरी, सायरन बजाती हुई, आवाज़ मैं सुन लिया। मैंने रोड पर खड़ा होकर हाथ दिया, लेकिन वो रोके नहीं, वो सीधा रोहतक साइड में निकलते गए। अब मेरे को थोड़ी उम्मीद जगी थी एम्बुलेंस को देख करके, वो भी धूमिल हो गई। अब क्या करें, अब मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। दौड़ा की बात तो अलग थी, मेरा सांस फूल रहा था। और हरिंदर था तो उसके चेहरे पे एकदम पीलापन, डर का मारे ऐसा हो गया था और अभी भी वो कांप रहा था। तभी हमने देखा कि एक गेरुआ वस्त्र पहने कोई बाबा छोटा सा डंडा लिए हाथ में हमारी तरफ आ रहा था। शायद कोई साधन नहीं मिला होगा, पैदल ही बेचारा चल रहे थे वो। हम बोले कि शायद साधु बाबा से कुछ बात बन जाए, मैं अपने मन में सोचा, और हम उनको आने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में वो हमारे पास पहुंच गए। मैंने बाबा को नमस्ते किया और झट से मैंने उनका चरण छू लिया। बाबा आशीर्वाद दिए, खुश रहो बच्चा, कैसे हो आप लोग, कैसे खड़े हो यहाँ पर एकांत में? मैंने बाबा को सारी बात बताई। बाबा कुछ नहीं बोले, चुपचाप हमारी बात सुने और चुपचाप खड़े हो गए।
यानी कि देखो बाबा जी, ये मेरे बच्चे को देख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखा है। अब इसी से पूछ लो आप, सारी बात आपको ये बता देगा। फिर हरिंदर शुरू हो गया, सारी बात उसने खुल करके बताई, कैसा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी और चेहरा किसी जानवर की तरह, भेड़िए की तरह दिख रहा है, अजीब सा उसका चेहरा। मैंने सारी वृत्तांत हरिंदर ने बता दिया। तो बाबा बोले, तुम्हें क्या उस शैतान ने आपको छुआ है या कोई नुकसान पहुंचाया है? तो मैं तो बोला, ना जी बाबा, मेरे को दिखाई नहीं, तो नुकसान पहुंचाने की तो अलग बात है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं। दिखा इसी को है, हरिंदर को। तो वो भी बोला, ना बाबा, से हमारे पास नहीं आया, दूर खड़ा था, लेकिन उसका रंग ढंग देखकर लग रहा था, लाल लाल आंखें, शायद हमें वो मारना चाहता है। बाबा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले वो, देखो बच्चा, मैं तो तांत्रिक हूँ नहीं, ना मैं कोई तंत्र विद्या जानता हूँ। मैं एक आम साधु हूँ और मैं भगवान पर विश्वास रखता हूँ। इसके अलावा मैं किसी पर विश्वास नहीं रखता हूँ, ना तंत्र पर ना मंत्र पर। भगवान हमारा रचयिता है, हम उन्हीं को मानते हैं। वो जो करेंगे वो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो बच्चा बोलो, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? हमने बोला, बाबा सेवा क्या करना है, बस हम वहाँ से अपना ट्रक लेकर के निकल जाए, इतनी मेहरबानी कर दो। हमारा ट्रक फंसा हुआ, वहाँ पर सामान लोड है और हमें अर्जेंट निकलना है। तो वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, चलो मेरे साथ में चलो, देखता हूँ मैं, भगवान का नाम लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। आप भगवान को मानते हो? उन्होंने मेरी तरफ मुँह करके बोला। मैं बोला, हाँ जी मानता हूँ। बोले, जिस भगवान के मानते हो, जो आपके दिल में बसे हों, ज़्यादा आप उनसे लगाव है, आप उन्हीं का नाम याद करो और उन्हीं का नाम लेते हुए चलो मेरे साथ में। और वही बात हरिंदर को बाबा ने बोला। फिर हम भगवान का नाम लेना शुरू कर दिए और बाबा के साथ आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर के बाद में हम ट्रक के पास पहुँचे। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी ट्रक के पास में जाने की, और हरिंदर भी तो रुक गया था काफ़ी देर पहले ही। तो बाबा बोले, चलो डरो नहीं, सब कुछ सही होगा, भगवान सब अच्छा करेंगे बच्चा, आ जाओ। फिर हम उनके साथ चल दिए। हमने देखा वहाँ पर जाकर के तो बर्तन भाड़ा तो सारा कुछ बिखरा पड़ा हुआ था, आटा जो गूंथा हुआ रखा हुआ था थाली में, वो ज़मीन पर पटका हुआ था और उस पर लग रहा था कि कोई जानवर चढ़ कर के और कुचल दिया हो। निशान भी बने हुए थे पंजों की, और जो दाल थी वो भी बिखरा हुआ था। स्टोव तो हमने बुझा ही रखा था और दरी फरी इधर उधर सब फेंका हुआ था। शायद वो शैतान गुस्से में सब कुछ तहस नहस करके वहाँ पर और गया था कहीं। फिर बाबा ने हरिंदर को बोला, बच्चा तुम्हें कहीं दिखाई दे रहा है वो शैतान? हरिंदर बोला, नहीं बाबा। तो चलो आप लोग अपना सामान समेटो और ट्रक में बैठो, भगवान का नाम लेते रहो। हमने फटाफट सारा सामान दरी में इकट्ठा किया और दरी को उमेट करके ट्रक में फटाफट सामान सेट करने का टाइम नहीं था इतना, तो इकट्ठे हमने रख दिया कि चलो आगे चल करके हम खाने का सामान जो जहाँ है वहाँ रखेंगे। और मैंने बाबा के जाकर पैर छुए, हरिंदर भी छुआ और हम अपना ट्रक वहाँ से लेके आगे बढ़ लिए। बाबा वहीं खड़े थे उसी जगह पर। मैं बैक मिरर में देख रहा था कि बाबा हमारी तरफ देख रहे थे और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। काफ़ी दूर जब बाबा मुझे नज़र नहीं आने लगे ना, तो हमने पीछे देखना बंद हुआ, क्योंकि रोड थोड़ा सा मुड़ गया था
इसलिए अब मिरर में आ नहीं रहे थे पीछे का सीन। हमने रोहतक का बाईपास पार कर लिया, रेलवे ट्रैक भी पार कर लिया, पुल, और सांपला साइड में जो हाईवे था उधर हम निकल कर के तब जा कर के हमें सांस में सांस आई, यानी कि अब भगवानी मालिक है हमारा। और ये साधु बाबा अगर एंड टाइम पर नहीं मिलते तो पता नहीं हम लोग के साथ में क्या होता। हमारा ट्रक का शायद तहस नहस कर देता जैसे दरी फरी का किया था, या फिर उस टाइम भी हमारे साथ में कोई हादसा हो सकता था जब हम ट्रक लेने जाते। तो साधु बाबा ने बहुत हमारी मदद किया। पता नहीं कौन थे वो, हमने नाम भी नहीं पूछा, डर के मारे इतना हम लोग का दिमाग पागल हो चुका था कि हम उनका नाम भी नहीं पूछ पाए, ना ठिकाना पूछ पाए कि कहाँ रहते हैं वो। तो उस घटना से तो हम लोग बच गए। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो शैतान मुझे क्यों नहीं दिख रहा था। हरिंदर को दिख रहा था, हर चीज़ नज़र आ रहा था, अब मुझे भी नहीं दिख रहा था, क्यों? मैं इस पहेली को समझ नहीं पाया आज तक। और दूसरा रीज़न मुझे जो लग रहा था, शैतान क्यों हमारे पीछे आया था, शायद हम सोच करने गए थे उस झाड़ी में, और शायद उसका वो ठिकाना हो, घर हो, उसकी जगह हो जहाँ पर वो रहता हो, और उस जगह को हमने जाके गंदा कर दिया, तो शायद वो गुस्से में आकर के हमारे पीछे आ गया हो। ये भी हो सकता है। तो चलिए, भगवान का शुक्र है कि हम दोनों चाचा भतीजे बच गए और हमारा ट्रक भी सही सलामत हमें मिल गया। तो हम भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और इस कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई अपनी आप बीती हो, कोई घटना हो यार दोस्तों का, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा, हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों, हमारा एक नया चैनल चल रहा है, अभी कुछ ही दिन हुआ स्टार्ट किए हुए। उसका नाम है हाईवे नाइट। उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, और उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी है। तो उसमें आप विजिट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसको भी देखिए आप लोग, बहुत मज़ा आएगा। तो हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।